अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अशरफ काठिया 24/7 यूट्यूब चैनल। आज आपको मैं इस वीडियो में पूरा वीज़े का प्रोसेस बताऊंगा, कहां से स्टार्ट होता है और कहां से एंड होता है, और इसके में हमें क्या क्या चीज़ रिक्वायरमेंट है और इसमें हमारा क्या क्या टोटल प्रोसीजर है A to Z, यानी कि आज उसका बेसिक मेन चीज़ें बताऊंगा। बाद में फिर वो आपको एक एक जो उसका स्टेप है उसके बारे में एक्सप्लेन करूंगा कि वो एक एक स्टेप आपने कैसे प्रोसेस करना है। आप देख रहे हैं अशरफ काठिया यूट्यूब चैनल। सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। थैंक यू फॉर वाचिंग। तो आइए शुरू करते हैं हम कि कैसे एक वीज़े का प्रोसेस है। सबसे पहले जो वीज़ा प्रोसेस की रिक्वायरमेंट है, आपकी कंपनी जिस कंपनी में आप वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो उस कंपनी में कोटा होना चाहिए। कोटा क्या चीज़ है वो बाद में आपको एक एक चीज़ का मैं आपको पूरे से एक्सप्लेन करूँगा। कोटे के बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस है उसको आप कहते हैं ऑफ़र लेटर। आपका ऑफ़र लेटर टाइप होगा। ऑफ़र लेटर टाइप करने के लिए आपकी पासपोर्ट की कॉपी और एक पिक्चर चाहिए होती है वाइट बैकग्राउंड के साथ, जो कि यूएई में सिर्फ वाइट बैकग्राउंड चाहिए होता है। तो अच्छा, ऑफ़र लेटर भी दो तरह के होते हैं। एक आपको कंपनी से ऑफ़र लेटर मिलता है जिसमें आपकी सारी शराइत व ज़वाबित लिखे जाते हैं कि क्या क्या चीज़ आपको, यानी कि आपकी क्या क्या शराइत है, आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होगी और कंपनी आपको क्या प्रोवाइड करेगी। और दूसरा ऑफ़र लेटर होता है, सेम वही चीज़ होती है जो कि आपका लेबर में तहसील में बनता है, जो कि गवर्नमेंट से यानी कि रजिस्टर्ड होता है, ओरिजिनल यानी कि उसकी वैल्यू होती है। तो आपका उसके ऑफ़र लेटर के बाद नेक्स्ट होता है वो ऑफ़र लेटर को सबमिट करना होता है। ऑफ़र लेटर की सबमिशन के बाद जो उसका नेक्स्ट प्रोसेस है, आपका अप्रूवल आएगा। अप्रूवल आने के बाद आपके फिर बाकी डॉक्यूमेंट्स यानी कि आपकी डिग्री है, जो भी चीज़ है, वो सारे अपलोड करने के बाद फिर आपका नेक्स्ट प्रोसेस है अप्रूवल के लिए चला जाएगा। जब वो अप्रूवल आएगी तो उसके बाद आपको लेबर कार्ड की पेमेंट करनी होगी, जो कि तहसील में होती है। जब आप लेबर कार्ड की पेमेंट कर देते हैं तो उसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसीजर होता है आपका वीज़ा अप्रूवल का होता है इमिग्रेशन में, यानी कि आपकी अगर लेबर पेमेंट सब कुछ अप्रूव हो गया है तो नेक्स्ट आपने वीज़ा टाइप करना होता है, जिसको एंट्री परमिट भी बोलते हैं और एम्प्लॉयमेंट वीज़ा भी बोलते हैं, जो आपका ट्रायल का 3 मंथ का होता है। तो उसके बाद हम वो टाइप करेंगे। जब आपका वीज़ा टाइप होने के बाद उसको 24 आवर चाहिए होते हैं, कभी कभी इससे भी पहले हो जाता है, कभी थोड़ा ज़्यादा भी टाइम लग जाता है। तो जब आपका वीज़ा इशू हो जाता है तो वो आपका एंट्री परमिट है। इनसाइड कंट्री है तो उसका प्रोसीजर अलग है, अगर आप आउटसाइड कंट्री है तो उसका प्रोसीजर अलग है। एग्जाम्पल, आप आउटसाइड कंट्री हैं तो उस एंट्री परमिट पे आप इंटर होंगे। आपके इंटर होने के बाद जो आपका बाकी का वीज़ा प्रोसेस है वो उसके बाद स्टार्ट होगा। जब आप इंटर हो जाते हैं तो आपके पास 60 डेज़ होते हैं। 60 डेज़ के अंदर अंदर आपको लाजिम के बाकी के प्रोसेस करने होते हैं। अगर आप प्रोसेस नहीं करते कंप्लीट तो आपको उसका फ़ाइन होगा, लेकिन आपको चाहिए 60 डेज़ का वेट नहीं करें। एज सुन एज पॉसिबल आप जितना जल्दी उसको कर सकते हैं आपको उसको कंप्लीट करना चाहिए। तो नेक्स्ट ये है, आप जब इंटर हो जाते हैं तो नेक्स्ट उसके बाद आपका होता है मेडिकल। आपको मेडिकल का होना वो ज़रूरी होता है क्योंकि आप मेडिकली तौर पे फिट हैं। आपका एक्सरे होगा, आपका ब्लड टेस्ट होगा। अगर आपको कोई सीरियस डिसीज़ नहीं है तो आप यानी कि इधर रहने के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए वैलिड है। अगर आपका मेडिकल फिट नहीं आता तो आपका वीज़ा प्रोसेस नहीं होगा, आपको वापस कंट्री भेज दिया जाएगा। मेडिकल के साथ फिर आपका होता है दूसरा एमिरेट्स आईडी। एमिरेट्स आईडी टाइप होता है जो कि आपको इधर का नेशनल आईडी मिलता है रेजिडेंस वीज़ा के साथ। एमिरेट्स आईडी और मेडिकल टाइप होने के बाद आपका जो नेक्स्ट प्रोसेस होता है वो आपका इंश्योरेंस होता है, मेडिकल इंश्योरेंस, जिस पे आपको मेडिकली डिस्काउंट दिया जाता है। मतलब आपने कोई मेडिसिन लेनी है या आपका कोई अल्लाह ना करे हादसा हुआ है या आपको कोई बीमारी होगी या बीमार हो गए हैं तो उस मेडिकल इंश्योरेंस कार्ड पे आपको स्पेशल डिस्काउंट मिलता है, जिसकी डिफरेंट कैटेगरीज हैं। अगर आप यानी कि अच्छे वाला मेडिकल करते हैं तो आपको बिल्कुल कम पे करना पड़ेगा। अगर आपका मेडिकल यानी कि थोड़ा चीप वाला है, सस्ते वाला है, तो उसमें आपको ज़्यादा पे करना पड़ेगा। तो जब आपका मेडिकल, एमिरेट्स आईडी और इंश्योरेंस वगैरह सब हो जाता है तो नेक्स्ट आपका जो होता है वो वीज़ा स्टंप का होता है, जो कि लास्ट प्रोसीजर होता है। वीज़ा स्टंप जिसको आप पिंक कलर का एक स्टिकर होता है जो आपके पासपोर्ट के ऊपर पेस्ट होता है। तो वीज़ा स्टैंप आपका फाइनल प्रोसेस होता है। जब तक आप वीज़ा स्टैंप नहीं करते तो आपका समझो वीज़ा अनकम्प्लीट है, आपको फ़ाइन भी आ सकता है। अगर आप ओवरस्टे होते हैं, कुछ भी आपका वीज़ा कंप्लीट नहीं है, उसके बाद वो ऑटोमेटिक कैंसिल भी हो सकता है। तो लाजिम आपको कंप्लीट वीज़ा प्रोसेस होना चाहिए उस फाइनल पिंक स्टिकर के साथ, जो कि आपका एंट्री से पहले यानी कि कंट्री में इंटर होने से पहले का जो प्रोसेस है वो आपका सारा लेबर का है। उसमें सिर्फ एक ही प्रोसेस इमिग्रेशन का है, जो कि हम भी एंट्री परमिट टाइप करते हैं। बाकी सारा आपका वो पहला प्रोसेस
लेबर का होता है। तो जब आप इंटर हो जाते हैं तो उसके बाद आपका इम्यूनाइजेशन का अलग डिपार्टमेंट है, मेडिकल इंश्योरेंस का अलग डिपार्टमेंट है, और दूसरा जो आपका होता है क्या बोलते हैं उसको, वीज़ा स्टैंप, वो इमिग्रेशन है। यानी कि ये उसके बाद 3 डिपार्टमेंट होते हैं, इम्यूनाइजेशन, मेडिकल एंड इमिग्रेशन। तो जब आपका वीज़ा स्टैंप हो जाता है, बिल्कुल वैलिड होते हैं काम करने के लिए। आप जिस टाइप की आपका जॉब है, हाँ ये भी है, यानी कि आपका वीज़ा किसी और प्रोफेशन का है, आप काम दूसरा कर रहे हैं तो वो भी अलाउ नहीं है, वो आपको फ़ाइन हो सकता है। अगर इस ऐसी सिचुएशन में अगर आपने यानी कि वीज़ा कहीं और लिया हुआ है, काम कहीं और करना है, तो आपको कंपनी से NOC लेना चाहिए। कंपनी से NOC के बाद उसके बाद आपका एक लेबर का NOC होता है जो टेम्परेरी लेबर कार्ड बनता है, वो लेबर कार्ड आपको बनवाना चाहिए। वो 6 मंथ का होता है, 6 मंथ से कम भी आप बना सकते हैं, मैक्सिमम 6 मंथ का होता है। तो फिर आप यानी कि उसी वीज़े के साथ दूसरे आपका प्रोफेशन टेम्परेरी आप काम कर सकते हैं, जिसको आप पार्ट टाइम भी बोल सकते हैं, परमानेंट जॉब के तौर पे भी आप काम कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में आपको मैं ये वीज़े की एक बेसिक चीज़ें बताना चाहता था। इंशाल्लाह जो आगे ये मैंने आपको स्टेप बताए हैं, इसमें एक एक स्टेप करने के लिए हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, किस किस डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है, आपके कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं, इसमें कंपनी के कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं, जो इधर एक हमारा लोकल स्पॉन्सर होता है, स्पॉन्सर के कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको ये एक एक चीज़ सारी तफसील के साथ बताऊँगा, यानी कि कौन सा प्रोसेस आपको करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है। तो इंशाल्लाह आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको बाकी का इसका तफसील से बताऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।